मैम कौन सा 363? हाँ जी, हाँ जी, 363 आ गया था। वो आ ये गया था ना वही उसमें। है कि मतलब उनको, उनका कोई, उनको बेगिंग के हैंडीकैप लिए। बनाना हाँ बेगिंग हाँ के हाँ लिए। हाँ, ताकि वो उससे वो भीख हाँ मंगवा सके। हाँ जी, और 16 साल है गर्ल्स, गर्ल्स के हाँ हाँ, में, और 18 18 थी। ईयर्स है। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। और पीछे कोई डाउट था? नहीं मैम, ठीक है सब। ठीक है, अगर इनकेस कोई डाउट होता ना तो पूछ लिया करो। कोई ठीक है, बात नहीं। तुम तुम्हारा तुम्हारा नंबर नहीं है ना मेरे पास। तुम ऐसा करना, चैट में ना मेरे को नंबर भेज देना, सो दैट अगर मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी, ताकि तुम मुझे अगर कोई डाउट होता है पूछ लिया करो। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। मैम। एक्चुअली ना तुम, मैं अभी आपको चेज कर रहा हूँ ना, पीछे हूँ ना मैं थोड़ा। तो जैसे जैसे हाँ मैं आगे हाँ हाँ, बढ़ता जाऊंगा, फिर मेरे डाउट्स होंगे तो मैं पूछता जाऊंगा आपसे। अभी तक तो ठीक चल रहा है मेरा। बस ठीक है, सही है। हाँ जी, ठीक। 364, kidnapping or abducting in order to murder. Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with life or regressive imprisonment of 10 years and fine. मतलब किडनैप या abduct करने का पर्पस क्या है? उसे मारना। मर्डर करने के इरादे से उसे किडनैप किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ या रिग्रेस imprisonment of 10 years and fine. A kidnaps Z from India, intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offense defined in this section. अब वो इंडिया से Z को किडनैप करके लेकर जाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है कि इसकी सैक्रिफाइस, इसकी बलि देंगे हम, तो वो इस सेक्शन में फॉल कर जाएंगे. A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offense defined in this section. ए फोर्सिबली बी को लेकर जाता है, फोर्सिबली और एंटाइसेस, तो फोर्स हमारी अबडक्शन में यूज होती है, तो अबडक्शन भी है, पर उसे लेके क्यों जा रहा है? मर्डर करने के पर्पज से, तो इस सेक्शन में फॉल कर जाएगा. चाहे तुम किडनैप करो चाहे अबडक्ट करो, पर पर्पज क्या है तुम्हारा? मर्डर करना, देन द केस विल बी अंडर 364. 364A, kidnapping for ransom. This is important for prelims. Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and then threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct give rise to reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the government organization or any other person to do or abstain from doing लाइफ imprisonment एंड फाइन. अब इसमें रैंसम के पर्पस के लिए बंदे को किडनैप किया जाता है और उसका डर होता है कि या तो इससे हर्ट, कोई इंजरी कॉज कर देंगे या फिर इसकी डेथ कॉज कर देंगे. अब इससे वो किस चीज, किसको कंपेल कर रही है? वो किसी को भी कंपेल कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट को, किसी फॉरेन स्टेट को, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई भी और इंडिविजुअल है, तो उनको कंपेल करती है कि वो इसके बदले कुछ चीज कर दें, पैसे दे दें या कोई भी चीज करें. सो दिस इज अ केस ऑफ रैंसम. इसमें बंदे को किडनैप ही इसी वजह से किए ताकि इन लोगों पे वो प्रेशर डाल सके, ताकि वो इनसे कोई पैसे ले सके, इनसे कोई एक्ट करवा सके. जैसे वो होता नहीं कि हाँ तुम उनको छोड़ दो तभी हम इन लोगों को यहाँ से छोड़ेंगे, जैसे टेररिस्ट वाली वो चीज आ जाती है, उसमें वो मैम ज्यादा एग्रावेटेड हो जाती है. पर किसी को भी पकड़ लेना पैसे मांगने के लिए, किसी का भी बच्चा उठा लेना. 365, kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine the person. Whoever kidnaps or abducts the person with intent to cause the person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description of 7 years and fine. अब इसमें किडनैप और अबडक्ट इसलिए किया गया ताकि उसे सीक्रेटली, मतलब छुपा के रख सके, उसे रॉन्गफुली कन्फाइन करे, प्लस उसे सीक्रेट में रख सके, किसी को पता ना चले कि वो कहां पर है. सो दिस इज अ केस ऑफ 365. इसमें दोनों चीज हो जाएंगी, एक तो किडनैप अबडक्ट किया है, उसे रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया किडनैपिंग की वजह से, और उसे रखा भी सीक्रेट जगह पर है जिससे किसी को पता ना चले. 366, kidnapping, abducting or inducing a woman to compel her marriage. This is important for prelims. Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing that it is to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of 10 years and fine. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this code, पहले वाला जो पार्ट है वो डील करता है कि फोर्स से उसे लेके गए हैं,
किस पर्पस से, या तो उसकी शादी करवाने के पर्पस से, उसकी विल के अगेंस्ट, ऐसे किसी इंसान से जिससे वो शादी नहीं करना चाहती, या फिर उसे इलिसिट इंटरकोर्स के लिए कंपेल फोर्स करके लेके गए हैं वहां से। दूसरी चीज है, एंड हुएवर बाय मींस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन as defined in this code or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punished as aforesaid। जो दूसरा पार्ट है इसका, उसकी पनिशमेंट सेम है, पर इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, या फिर वो कंपेल कर रहा है, या फिर वो अपनी अथॉरिटी की अब्यूज कर रहा है। मतलब जैसे कोई कोई भी इंसान अथॉरिटी में है, जैसे पुलिस वाला हो गया, या कोई टीचर अपनी अथॉरिटी का फायदा उठा रहा है, या किसी भी तरह का डिपार्टमेंट का कोई हेड हो गया, वो अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करके उसे कंपेल या फोर्स कर रहा है ताकि वो उसे इलिसिट इंटरकोर्स के लिए फोर्स कर सके। सो दिस विल बी एन ऑफेंस ऑफ 366। इसका बेसिकली पर्पस है कि वुमेन का इलिसिट इंटरकोर्स है, पर ये दो तरीके से है, या तो फर्स्ट तो है किडनैप वगैरह करके उसे फोर्सफुली ले गया, दूसरा हुआ क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर ली, या कोई अथॉरिटी अपनी अब्यूज कर रही है पावर को, उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, फोर्स कर रही है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हम बाद में करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शंस में आता है, सेक्शन 503। उसमें होता है कि डराना होता है इंसान को, किसी भी तरह का डराना, ताकि उसे लगे कि मैं कोई फोर्स तुम्हारे खिलाफ यूज कर लूंगा। ये हम और अच्छे से करेंगे जब 503 करेंगे। 366A, procuration of a minor girl, whoever by any means whatsoever induces any minor girl under the age of 18 years to go from any place or to do any act with intent to such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punished with imprisonment of 10 years and fine। अब इस सिचुएशन में भी यही है कि वो प्रोक्योर करते एक माइनर गर्ल को ताकि उसे इलिसिट इंटरकोर्स करवा सके। अब इसमें जो लड़की है वो ही 18 साल से कम है उसकी उम्र। 366B, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एज है 21 ईयर्स। 366B में, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूजुअली हर सेक्शन में 18 साल मिलेगी, इसमें 21 ईयर्स है। तो whoever imports into India from any country outside India or from the state of Jammu and Kashmir any girl under the age of 21 years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punished with imprisonment of 10 years and fine। अब इसमें कि इंडिया में लेके आ रहे हैं दूसरी कंट्री से किसी भी लड़की को इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, प्लस वो लड़की की उम्र होनी चाहिए 21 से नीचे। इंडिया में जो लड़कियां इन्वॉल्व की गई उनकी एज करी है ना 18 के नीचे, बिलो 18, और अगर जो बाहर से आई है दैट इज बिलो 21। 367, kidnapping or abducting in order to subject the person to grievous hurt, slavery, etc. Whoever kidnaps or abducts any person, order that such person may be subjected or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt, slavery, or to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description of 10 years and fine। अगर कोई भी इंसान को किडनैप या अबडक्ट किया जाता है ताकि उसे ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी के लिए, लास्ट के लिए, बेसिकली इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केसेस भी आ जाएंगे क्योंकि इसमें स्लेवरी भी आ गई ना, तो जैसे फोर्स लेबर होगी, तो वो सारे सिचुएशंस इसमें आ जाएंगे कि किडनैप ही इसी वजह से किए ताकि उनसे काम करवा सके, उन्हें हर्ट कॉज कर सके। सो दिस विल बी केस ऑफ 367। 368, wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted persons। Whoever, knowing that any person has been kidnapped or abducted, wrongfully conceal or confine the person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted the person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains the person in confinement। अब ये सेक्शन बता रहा है कि जिस इंसान ने उसे रखा भी हुआ है ना, चाहे उसने किडनैप नहीं किया, स्टिल ही विल बी लायबल, जैसे कि उसने किडनैप किया है। मतलब अगर ए किडनैप करके लाता है एक बच्चे को और वो बी को कहता है कि इसको छुपा के रख लियो, मैं थोड़े दिनों तक आता हूँ या थोड़ी देर तक आता हूँ, तो मुझे यहीं पे छुपा के रखना कुछ टाइम के लिए। अब बी ने सिर्फ उसे छुपाया है, कंसील किया है, वहां पे कन्फाइन किया है, बंद करके रखा है, स्टिल बी की पनिशमेंट उतनी ही होगी जितनी की ए की है, एज इफ के बी ने ही उसे किडनैप किया है। सेम इंटेंशन है उसकी ए के जैसी, चाहे उसने किडनैप किया है चाहे नहीं किया, क्योंकि उसने, उसे पता होने के बावजूद कि ये बच्चा किडनैप्ड है, फिर भी उसे कंसील और कन्फाइन किया, उसकी हेल्प की है, एड की है,
सो उसकी पनिशमेंट भी सेम हो जाएगी। 369 kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its person. Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term of 7 years and fine. अब इसमें किसी मतलब एक बच्चे को किडनैप किया दैट इज बिलो 10 years, उसका पर्पस क्या है? उससे मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराना। अब इसका इंटेंशन ये है कि 10 साल से कम बच्चे को किडनैप करते हैं, एब्डक्ट करते हैं सो दैट उससे हम प्रॉपर्टी चुरा सके, कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसे चुराने के लिए किया है, एंड दैट टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसकी पनिशमेंट है 7 years एंड फाइन। 370 इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। Whoever for the purpose of exploitation recruits, transports, harbor, transfer, receive a person or persons by किसी भी तरीके से मतलब इंसान को लेकर आते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पहुंचाते हैं, हार्बर करते हैं, रिसीव करते हैं एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए इन इन मेथड्स के थ्रू। अब ये 6 मेथड्स हैं कैसे कैसे लेके आ सकते हैं। बाय यूजिंग थ्रेट्स, using force or any other form of coercion, abduction, practicing fraud or deception, abuse of power, inducement, including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred or received commits the offense of trafficking. किसी भी मोड से उस इंसान को लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, रिसीव करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसे ट्रैफिकिंग कहते हैं। Explanation 1, the expression exploitation shall include any act of physical exploitation or of sexual exploitation, slavery, practice similar to slavery, servitude or the forced removal of organs। किसी भी तरह की एक्ट होगी उसमें एक्सप्लॉयटेशन ही आएगी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसे, कोई ऑर्गन हटा दिए ताकि मतलब उसे भीख मंगवा सके या कोई भी एक्ट करवा सके, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, स्लेवरी है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएंगी। Explanation to the consent of the victim is immaterial in determination of the offense of trafficking. Victim की consent immaterial है क्योंकि हमारे पास 6 मोड्स हैं जिसमें जो उसकी consent है उसे इंड्यूस किया गया है, इफेक्ट किया गया है, इन्फ्लुएंस किया गया है बाय फ्रॉड, थ्रेट, मनी, फोर्स, किसी भी तरीके से, तो उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। प्लस इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उनकी कंसेंट तो वैसे ही वैल्यू नहीं करती क्योंकि दे कैन नॉट गिव कंसेंट, उनकी एज कम है। Clause 2, where whoever commits the offense of trafficking shall be punished with a rigorous imprisonment of 7 years to 10 years and fine। 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, that is rigorous imprisonment। Clause 3, where the offense involves the trafficking of more than one person, the person shall be punished with rigorous imprisonment of 10 years to life imprisonment and fine। 10 साल से लाइफ imprisonment तक की सजा हो सकती है अगर बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैफिकिंग हो रही है उनकी। Where the offense involves the trafficking of a minor, तो उसकी punishment है rigorous imprisonment of 10 years to life imprisonment। Whenever the trafficking involves more than one minor, तो उसकी है rigorous imprisonment of 14 years to life imprisonment। If the person is convicted of the offense of trafficking of minor on more than one occasion, then इसकी punishment है life imprisonment, that is the remainder of the person's natural life and shall be liable to fine। अब इसमें लिखा ना रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ, तो इसका मतलब है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कोई किसी भी तरह की रिमिशन या फिर किसी भी तरह की मतलब किसी से भी कम्यूटेशन रिमिशन नहीं की जा सकती, ना ही गवर्नमेंट कर सकती है ना ही कोई और कर सकता है, तो इसमें किसी भी तरह की रिमिशन नहीं होगी। इसी वजह से इस क्लॉज में स्पेसिफिकली लिखा है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। अगर ये ना लिखा होता देन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे कम्यूट कर दे, पर नाउ इसमें पार्डन नहीं मिलेगा इसमें। हाँ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन नहीं दे सकती, जैसे मैंने पहले पढ़ा था ना सेक्शन में 53, 54, 55 उनमें भी हमने ये पढ़ी थी, तो वो चीजें भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया। Clause 7, when a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person, then the punishment is life imprisonment, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and fine। इसकी पनिशमेंट्स नहीं आती होती इतनी, वैसे मैंने तो देखी नहीं है, इतना स्ट्रेस मत करना इसकी पनिशमेंट्स याद करने के लिए।
तुम्हें मेन ऊपर वाला सारा क्लॉज पता होना चाहिए कि बस ये तरीके हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं. हाँ 6 और 2 explanation. हाँ, that's enough. 370 exploitation of the trafficked person. Whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked engages such minor for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment of 5 years, but which may extend to 7 years. 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है if the minor is involved. अगर माइनर को उन्होंने किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट किया है सेक्सुअली या किसी और तरीके से, देन उसकी पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 5 से 7 साल एंड फाइन. Clause 2, whoever knowingly or by or having reason to believe that a person has been trafficked engages such person for sexual exploitation in any manner shall be punished with rigorous imprisonment of 3 years to 5 years and fine. अगर कोई भी और पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब इसमें एडल्ट आ गया. क्लॉज 1 था माइनर के लिए, क्लॉज 2 कोई भी पर्सन है तो उसमें एडल्ट आ जाएगा, तो जिसकी पनिशमेंट है 3 से 5 साल. 371 habitual dealing in slaves. Whoever habitually import, export, remove, buy, sell, traffic or deal in slaves shall be punished with life imprisonment or with imprisonment of either description of 10 years and fine. अगर कोई भी डील करता है स्लेव्स के साथ तो उसकी पनिशमेंट लाइफ या फिर 10 साल. 372 selling minor for the purpose of prostitution. Whoever sell, let to hire or otherwise dispose of any person under the age of 18 years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with rigorous with imprisonment of either description, that is 10 years and fine. अब बेसिकली इस सेक्शन में जो बच्चा मतलब जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है माइनर को 18 साल से कम है, तो इसमें अब इन्होंने साफ साफ ये लिख दिया कि पता है उसे कि किसी भी एज में उसे एम्प्लॉय कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उसी वक्त उसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी एज में उसे एम्प्लॉय कर देंगे फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोस्टिट्यूशन. तो उसकी पनिशमेंट यहाँ इस सेक्शन में दी गई है. मतलब अगर एक छोटे से बच्चे को 1-2 साल के बच्चे को भी ले जाते हैं ना फॉर दिस पर्पस, देन ये सेक्शन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कभी ना कभी इसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करने वाले हैं, तो ये सेक्शन बनता है. Explanation 1, when a female under the age of 18 years is sold, let for hire or otherwise disposed of to prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed her with intent that she shall be used for the purpose of prostitution. जो इंसान उसे बेचता है, देता है फॉर दिस पर्पस, एक प्रिजम्पशन है कि उसे पता है कि वो इसी चीज के लिए डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसका इंटेंशन भी यही है टू सेल हर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन. वो किसी चीज का मतलब डिफेंस नहीं है, एक प्रिजम्पशन उसके खिलाफ ऑलरेडी रेज कर दी गई है कि अगर बंदा बाद में डिफेंस लेके मुझे नहीं पता था ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक पहली ऑलरेडी कोर्ट ने प्रिजम्पशन लॉ ने बना दी है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस इंसान ने इसी इंटेंशन के साथ उसे बेचा था या उसे दिया था किसी को. For the explanation 2, for the purpose of this section, illicit intercourse means sexual intercourse between persons not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to marriage, is recognized by the personal or custom or the community to which they belong, or where they belong to different communities of both such communities as constituting between them a quasi marital relation. तो इसमें illicit intercourse किसी भी तरह के मैरिज इन्वॉल्व नहीं करता, मैरिज नहीं है, कोई टाई, कोई यूनियन नहीं है, कोई कस्टमरी यूनियन नहीं है, किसी भी तरह का मतलब रिलेशन नहीं है, दैट इज एन इलिसिट इंटरकोर्स. 373 इज बाइंग अ माइनर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन. ये 372 का एक मतलब एक एक्सटेंडेड पार्ट है. मैम 372 इम्पोर्टेंट है. हाँ इम्पोर्टेंट है ये. इसमें मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एज से लेकर, या इफ ऐसा कोई प्रोपोजिशन भी आ सकती है कि अगर एक छोटे से इन्फेंट को प्रोस्टिट्यूशन मतलब ब्रॉथल में बेच दिया, क्या वो लायबल होगा कि नहीं होगा, देन दिस सेक्शन विल बी इन्वोक्ड. 372 सेल कर रहा है, 373 उसे बाय कर रहा है, तो ये दोनों सेक्शंस इंटरकनेक्टेड हैं कि whoever buys, hires or otherwise obtains the possession of any person under the age of 18 years with intent that such person shall be at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse
with any person or for any unlawful and immoral purpose, knowing it that such person at any age be employed or used for any purpose, shall be punished with imprisonment of 10 years and fine. Same punishment, same section है, बस इसमें जो खरीद रहा है वो भी punish किया गया उस इंसान को. Explanation 1 is any prostitute or any person keeping or managing a brothel who buys, lets, hires or otherwise obtains the possession of a female under the age of 18 years shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained the possession of the female with intent that she shall be used for the purpose of prostitution. जैसे explanation 1 372 की एक presumption seller के खिलाफ raise कर रही थी, वैसे एक presumption explanation 1 of 373 raise करी against the buyer, कि जो बाय कर रहा है ऑब्वियस है कि वो इसी चीज के लिए ही उसे बाय कर रहा है. एक्सप्लेनेशन 2 इलिसिट इंटरकोर्स है, वही जो 372 में दिया हुआ है. 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर. Whoever unlawfully compels any person to labor against the will of the person shall be punished with imprisonment of 1 year or fine or both. किसी से मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ काम करवाना, लेबर करवाना, अनलॉफुली उसे कंपेल करना is punishable with 1 year or fine. 375 rape. A man is said to commit rape if he. अब ये चार जो क्लॉजेस हैं ये बेसिकली रेप की एक्ट को बताते हैं कि पेनिट्रेट्स, इंसर्ट्स, ये सारे क्लॉजेस हैं. इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता. अगर क्वेश्चन आएगा तो इसकी पनिशमेंट्स पर ही आएगा या इसकी एक्सप्लेनेशंस पर आएगा. इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शंस है ना, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस, इसमें बेसिकली ये दो चीजों का ध्यान रखना. पहली, फर्स्ट अगेंस्ट हर विल, सेकेंडली विदाउट हर कॉन्सेंट. अगर ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं ना तो इनका ध्यान रखना कि रेप में बेसिकली विल और कंसेंट दोनों को मतलब इन्वॉल्व किया गया है. अगर सिर्फ एक चीज पे ही क्वेश्चन आ जाए, मतलब अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें लिखी हैं और विल और कंसेंट को एक चीज माने तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को बाइफरकेट करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली दोनों चीजें दी गई हैं सेक्शन में कि अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कॉन्सेंट. मैम ये अलग अलग कैसे दोनों? दोनों मतलब कॉन्सेंट तो हो गया कि हाँ जी मंजूरी दे दी, मतलब शी अग्रीड फॉर द एक्ट और शी डिडंट अग्रीड फॉर द एक्ट. ठीक है, ये हो गया कंसेंट कि अगर उसने हाँ ही बोल दिया तो दे तो कंसेंट हमें दिखता है, साफ पता चल रहा है. अब विल हो गया कि उसने कंसेंट नहीं दिया बट दिस इज अ विल. अब किसी से फोर्सफुली किसी का रेप किया जा रहा है, अब वो बंदा अपने आप को मतलब कि ऐसी सिचुएशन है जहां से वो भाग नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, सो दिस इज अगेंस्ट हर विल. कि ऐसा केसेस आए थे जहाँ पे ये आया था कि मतलब रेप हुआ है और लड़की मतलब कोई चीख नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, या उसकी बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है, कोई इतने कोई वो नहीं है कि ऐसा लगे कि जबरदस्ती हुई है. तो ये केस बना था कि वो मतलब उसने विलिंगली ये एक्ट करी थी और ये रेप नहीं है. पर बाद में इट वाज प्रूव्ड कि वो लड़की थ्रेट और फोर्स की वजह से चीखी चिल्लाई नहीं, उसने कोई मतलब ट्राई नहीं किया वहां से भागने का, क्योंकि इसे पता था कि वो फंस चुकी है, क्योंकि इस केस में पुलिस वाले इन्वॉल्व थे और वो बिल्कुल वो थी, इसलिए वो चिल्लाई, चीखी चिल्लाई नहीं. तो उन्होंने कहा कि विल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें. ऐसा कुछ नहीं अगर वो मतलब कुछ ट्राई नहीं कर रही है या फिर वो सबमिट कर रही है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है तो उसने विलिंगली हाँ कर दी है, ये विल इसमें नहीं इंक्लूड नहीं होगी. तो इसलिए ये क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है कि अगेंस्ट हर विल. तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना अगर कभी क्वेश्चन आए तो. ओके मैम. बाकी क्लॉजेस मैं पढ़ तो देती हूँ पर इनमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता होता. अगर आता होता है तो मतलब अथॉरिटी वगैरह पे, जैसे कि क्लॉज 2 में दिया हुआ है. करूँ ये 7 डिस्क्रिप्शंस? चल बता देती हूँ ऐसे. फर्स्ट इज अगेंस्ट विल, सेकंड अगेंस्ट विदाउट द कंसेंट, थर्ड विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट ऑब्टेन बाय पुटिंग हर एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट. फियर है डेथ या हर्ट का, उससे कंसेंट मतलब उससे ले लिया. फोर्थली विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, उसे बिलीव करवाया जाता है कि ये बंदा जिसके साथ तुम एक्ट कर रहे हो ये तुम्हारा हस्बैंड है, जबकि वो उसका लॉफुली हस्बैंड नहीं है. ना लॉफुली हस्बैंड है ना उसका हस्बैंड है, मतलब उसे सिर्फ एक दो रस्में वस्में करके मनवा लिया कि हाँ जी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, देन ही एक्ट कर लिया, स्टिल इट इज एन ऑफेंस. फिफ्थली विद हर कंसेंट. तब भी रेप में आएगा? हाँ, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, वो इंसान कर ही इसी पर्पस से आया ताकि वो रेप कमिट कर सके, सेक्सुअल एक्ट कर सके, तो इसमें फॉल कर जाएगा.
फिफ्थली विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ, इसमें है कि अगर अनसाउंड है, इंटॉक्सिकेटेड है, कोई ऐसे कोई अनहोलसम स्टूपिफाइंग सब्सटेंस, ड्रग्स या किसी भी नशे में उसके साथ एक्ट की जाती है, तो उसमें शी कैन नॉट गिव कंसेंट, वो अपनी स्टेट में ही नहीं होती है, देन इट इज ऑल्सो अ रेप. सिक्स्थली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years of age, 18 साल से कम अगर लड़की कंसेंट भी देती है, देन ऑल्सो इट इज एन ऑफेंस. उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है. सेवेंथली व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मतलब वो किसी भी तरीके से बोल नहीं सकती, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, कोई वेजिटेटिव कंडीशन में है, या किसी भी तरह की अनसाउंड है. तो explanation 1 for the purpose of this section, vagina shall also include labia majora. Explanation 2, consent means an unequal voluntarily agreement when the women by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. कंसेंट का मतलब है वॉलंटरली तुमने मतलब अगर नहीं भी बोला, अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट भी कर लिया अपने वर्ड से, मतलब उसने दिखा दिया जेस्चर से, किसी भी फॉर्म से उसने अग्री कर लिया, विलिंगली है फॉर एक्ट के लिए, देन इट इज अ कॉन्सेंट. अदरवाइज ये कॉन्सेंट नहीं है. provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by reason only of the fact be regarded as consenting to the sexual activity. अगर उसने physically resist नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक्ट के लिए हाँ कर दी है या consent दे दिया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. Exception 1, a medical procedure or intervention shall not constitute rape. अगर कोई medical procedure उस पे किया जा रहा है, then it is not a rape. Exception to sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under the age of, अब ये 18 years हो गया है, not 15 years of age, is not a rape. मतलब 18 साल से ऊपर अगर है उसकी वाइफ, देन वो सेक्सुअल एक्ट करता है, देन इट इज वैलिड. और उससे कम की है तो वो रेप कही जा सकती है. मैम जैसे कि ये कंसेंट वाला आपने बताया एक्सप्लेनेशन 2, कंसेंट में ये जो जेस्चर्स वगैरह हैं, पर मैम हम्म. वो उसने कंसेंट दी बात करने की या जो भी है, लेकिन मैम उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंसेंट नहीं दी, तो भी रेप में आएगा ना? हाँ 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 हाँ. इसको यूज बेसिकली पता कहाँ किया जाता है, जैसे कि अब किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, अब वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और दोनों की सेक्सुअल एक्ट हो गई है, दिस इज इम्प्लाइड सेक्सुअल एक्ट कि हाँ जी दोनों का रिलेशनशिप है, उनके जेस्चर से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दे वर इन लव, फिर उन्होंने सेक्सुअल एक्ट करी, तो दिस इज नॉट अ रेप. अब बाद में उन दोनों की शादी नहीं होती और लड़की उस पर रेप के चार्जेस लगा दे, तब वो इन चीजों से प्रूव करता है कि हमारा इम्प्लाइड उस टाइम पे कंसेंट था. इस चीज पे कंसेंट नहीं था कि मैं इसे शादी पक्का करूंगा, अब शादी नहीं हो पाई किसी भी वजह से, तो उस पे वो रेप के चार्जेस लगाती है. देन वो डिफेंड करता है कि उस टाइम पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी वो कंसेंचुअल थी, प्लस वो तब रिलेशनशिप में थे और उसी के दौरान दे वर इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटी. हाँ, ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप्स वाले हाँ, लोगों को चार्जेस लगाते हैं बाद में। तो ये इम्प्लाइड जेस्चर्स इन चीजों में आ जाती हैं ये चीजें. ओके। नाउ 376 इज, पर मैम ये भी तो हाँ डिफेंस जी, ले सकती है पर मैम वो ये भी तो डिफेंस ले सकती है कि उसे था कि हाँ आगे फ्यूचर में चल के देवर, मतलब लड़के ने प्रॉमिस किया उससे मैरिज, तो अब मैम ये तब चीज भी ना, रेप होगा ना? ये सिचुएशन है ना, ये बेसिकली डिपेंड करेगी हर फैक्ट्स पे, ठीक है. अब अगर उस बंदे ने किया ही इसी पर्पज से था कि मेरे को सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, देन तो वो ऑब्वियस है चार्ज बनेगा. अगर वो ये प्रूव कर दे कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उसने नॉर्मली उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है और इस चीज के पर्पज से नहीं हुई है, देन वो बच सकता है. या फिर वो ये कहे कि ही ट्राइड, बाद में कस्टम मतलब इंटरकास्ट की प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा कुछ हो गया, देन वो इसका डिफेंस ले सकता है. मतलब वो डिपेंड करेगा हर फैक्ट्स पे कि क्या सिचुएशन है. अगर उसका पर्पस ही यही था, देन तो ऑब्वियस उस पर चार्ज बनेगा. पर अगर अगर ये चीज प्रूव नहीं होती है, देन उस पर चार्ज नहीं बनेगा. ओके मैम। अब 376 है ना, इसकी पनिशमेंट्स बढ़ गई हैं. 376 में ये मैंने ये जो शेयर करी ना इसमें दी हुई है कि पहले इसकी पनिशमेंट थी 7 years to life imprisonment. अब इसकी पनिशमेंट हो गई है 10 years
to life imprisonment and fine. अब इसकी punishment 10 से life imprisonment तक होती है. ठीक है. उसके बाद जो clause 2 है, that is, इसमें clause 2 है ना, जो वो basically सारी authorities को involve करता है, या कोई ऐसी situations करता है involve जिसमें rape हुआ है. जैसे clause A, being a police officer commits rape within the limits of the police station, in the premises of any station house, on a woman in such police officer's custody, or in the custody of police officer subordinate to such police officer. अब clause A deal with the police officer कि वो अपनी jurisdiction के अंदर, अपनी premises में, अपनी custody में किसी लड़की के साथ rape करता है. Clause B, being a public servant commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of public servant subordinate. अब क्लॉज बी इज विद पब्लिक सर्वेंट, ये हर पब्लिक सर्वेंट को इन्वॉल्व करता है इसमें, कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट रेप करता है देन ही इज लायबल. सी, अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स डिप्लॉयड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. आर्मी का कोई इंसान करता है. क्लॉज डी, इन द मैनेजमेंट और इन द स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी established by or under any law for the time being in force, or of women or children institution commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution. मतलब किसी भी जेल कस्टडी या जेल, मतलब जेल है, कोई रिमांड होम है, या जो बच्चों के रिमांड होम्स होते हैं, वुमेन के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं, वहां से कोई स्टाफ का मेंबर अगर किसी के साथ रेप करता है, being on the management of or on the staff of a hospital commits rape on a woman in that hospital. कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या फिर मेंबर, मैनेजमेंट का कोई मेंबर, वो रेप करता है. F, being a relative, ये सारे वो हैं जिनकी एक तरह से ना इन्फ्लुएंस है उस विक्टिम के ऊपर, उनकी अथॉरिटी की वजह से, कि उनका इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो इनकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट वाला. Clause F, being a relative, guardian, teacher, or in the position of trust or authority towards a woman commits rape on such women. कोई relative हो गया, मतलब जिस पे you rely, you trust, your guardian, teacher, और वो अपनी authority का फायदा उठाते हैं. Clause G, commits rape during the communal or sectarian violence. कोई भी riots के time पे rape हो जाए. Clause H is for commits rape on the woman knowing her to be pregnant. I, commits rape on a woman when she is under 16 years. This is omitted. Clause I omit कर दिया गया है. ये लिखा हुआ है, clause I is omitted. J, commits rape on a woman incapable of giving consent. मतलब किसी भी vegetative condition में है, कोई unsound है, consent नहीं दे सकती. K, being in position of control or dominance over a woman commits rape on such women. किसी भी तरह का control या dominance है उस woman के ऊपर. L, commits rape on a woman suffering from mental or physical disability. M, commits while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman. मतलब while committing rape कोई hurt या किसी भी तरह की injury या कोई भी तरह की act करते हो जिससे उसकी body को कोई नुकसान पहुंच सकता है, उसकी life को खतरा हो सकता है. N, commits rape repeatedly on the same woman shall be punished. अब इसकी भी punishment बढ़ा दी गई है, I guess. मुकेश, तुम्हारी बैरक में इसकी पनिशमेंट लिखी हुई है? क्या है इसकी पनिशमेंट? हेलो मैम देख रहा हूँ मैम. कि यही पनिशमेंट है इसकी? नहीं लिखी हुई है मैम. क्या 76 ए की है. 76 की क्लॉज 2 की, 376 क्लॉज 2 की पनिशमेंट. नहीं उसकी नहीं मैम लिखी हुई. 76 ए की है, ए बी की है, फिर नहीं वो डी तो है की है. इसमें लिखा हुआ. इसकी पनिशमेंट आई गेस फिर सेम ही, इसकी पनिशमेंट चेंज नहीं हुई, अदरवाइज इस अमेंडमेंट एक्ट में होती. तो इसकी पनिशमेंट वही है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years to life imprisonment, and the life मैम यहाँ पे imprisonment means remainder of क्लॉज the natural life. थर्ड मैम, क्लॉज थर्ड में लिखा हुआ है नेचुरल लाइफ एंड शैल हाँ आल्सो हाँ, बी लायबल. वो है मेरे पास, वो तो है. मेरे को क्लॉज 2 का ही पूछना था. क्लॉज 2 clause में two- एन हॉस्पिटल एन के नीचे देखना मुकेश. नहीं है मैम, उसमें नहीं है कुछ भी. कुछ भी नहीं लिखा हुआ? नहीं मैम, एम के नीचे नहीं है. एन तो फिर एन उसके नीचे क्या है? एन के नीचे लिखा क्या हुआ है फिर?
एक मिनट मैम 10 years है shall be punished with rigorous हाँ। imprisonment for a term ठीक है which shall है, not be same less है। than 10 years. हाँ, सेम ठीक है। है, बस वही है, सेम ही है कि इसकी पनिशमेंट वही है, रिग्रेस 10 years to life, और लाइफ क्या है वही, रिमाइंडर ऑफ पर्संस नेचुरल लाइफ एंड फाइन। हाँ जी मैम आज हिंदू लॉ की क्लास है क्या? हिंदू लॉ की क्लास ना मुझे लग रहा है कि शायद ही होगी, क्योंकि ना ये क्लास वैसे ही बहुत लेट होगी आज। इसे कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ तो। हाँ मैम इसे कर लेते हैं, वो मैम एक बात बताना, जो हाँ जी 366 बी आपने पढ़ाया था उसमें मैम जी। एक बात ये आ रही है ना कि एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 years, हाँ, ये मैम क्यों लिखा है बीच में? अगर 21 से ऊपर हो फिर वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करते ना, फिर तो सीधा तुम दूसरे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आ जाएगा, अगर बाहर भेज रहे हो या वहां से लेके आ रहे हो तो उनके लिए उनके लॉज लग सकते हैं। किसी को अबडक्ट करके लाए हो, वो ट्रैफिकिंग के एक्ट में भी जा सकता है, नहीं तो ट्रैफिकिंग में जाएगा सीधा, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है ना, वो उसमें जा सकते हैं सीधा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है मैम, है ना, 21 years एज आप जैसे बताया कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी में 21 ईयर्स है और किसी में नहीं है, इसलिए। ठीक है मैम। Explanation for the purpose of this subsection. Armed forces means naval, military, and air force, and includes any member of the armed force constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and many auxiliary forces that are under the control of central or the state government. Armed forces वही है, मतलब सारी forces include कर दी इन्होंने, paramilitary, army, military, air force, सारी की सारी आ गई. Hospital means the presence of the hospital includes the presence of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical alienation or attention or rehabilitation. Hospitals मतलब सिर्फ hospitals नहीं, बाकी सारे institutes यहाँ पे ऐसी कोई treatments दी जाती हो, मतलब rehabilitation के centers हो गए, कोई भी होगी जगह. Police officer shall have the same meaning as assigned under Police Act 1861. Women or children institution means an institution, whether called an orphanage, home for neglected women, children, widow's home, institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of the women or children. बच्चों और लेडीज के लिए जो भी मतलब उन्होंने केयर होम्स बनाए हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. इसके बाद क्लॉज 3 ऐड हो गया है जो कि सेक्शन में नहीं है. क्लॉज 3 यहाँ पर है. Whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment of not less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which is remainder for the natural life. मतलब पूरी life के लिए he is in the jail. 16 years से कम clause 3 basically बना दिया गया है, जिसकी imprisonment rigorous है, that is 20 years से लेके life तक, और life क्या होगी, पूरी life. इसकी पीडीएफ में तो मैं भेज दूंगी गरिमा, ठीक है, ज्यादा वो मत करना कि स्क्रीनशॉट्स ये सब, तो इसकी पीडीएफ भेज दूंगी. 376A punishment for causing death or resulting in persistent vegetative condition. Whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of 376 in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of women or causes the women to be in a term persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment of term, that is 20 years, but which may extend to life, and that is for the remainder of person's natural life or with death. इसकी सेम ही है सारा कुछ, मतलब अगर वो परसिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ देता है उसको, जैसे कि अरुणा शानभोग को इसी में छोड़ा था ना, उसका जो रेप हुआ था उसमें वो इसी कंडीशन में पहुंच गई थी. हाँ वेजिटेटिव ऐसी सिचुएशन में इसकी पनिशमेंट वही है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर से लेके लाइफ तक, लाइफ नेचुरल लाइफ सारी, इन सबकी पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम सी ही है. इसमें एक और सेक्शन ऐड हो गया 376AB, दैट इज whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment of वो ये 20 years, but which may extend to life, which is remainder of the natural life or with death. The fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim. फाइन में मतलब जो जो उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा,
उतना ही उसे फाइन पे करवाएंगे, प्लस प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर द सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। जो भी फाइन इम्पोज करेंगे वो विक्टिम को जाएगा। ऑब्वियस। 376B, मैम ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट्स हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 376AB में कौन सी एज के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज 12 ईयर से कम, और पनिशमेंट तो सबकी सेम ही है, 20 से लाइफ। ओके। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वाले अमेंडमेंट में ये सेक्शन में क्या ऐड हुआ। 376B is sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description, that is of 7 years, shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years, and fine. 2 से 7 साल तक की सजा है अगर सेपरेशन के वक्त वो मतलब रेप कमिट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ उसकी कॉन्सेंट के बिना, मतलब मैरिटल रेप भी बोल सकते हो। दैट इज जुडिशियल ड्यूरिंग सेपरेशन मैम। नहीं, सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन नहीं है, कोई भी सेपरेशन, वैसे ही दोनों अलग रह रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, अच्छा। दैट इज आल्सो अ केस, सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन नहीं आएगा। Explanation in the section sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in clause A to D of section 375. 376 sexual intercourse by a person in authority, whoever being in position of authority or a fiduciary relationship, or a public servant, superintendent or manager of jail, remand home, or other place of custody established by or under any law for the time being in force of a women or children's institution, on the management of a hospital or being on the staff of hospital, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under the charge or present in the premises to have a sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with rigorous imprisonment of 5 years, which may extend to 10 years, and fine. बेसिकली ये क्लॉज 2 के जैसा ही है 376 के, पर इसमें उन्होंने ये कर दिया ना कि कोई भी इंसान, क्लॉज ए, whoever in a position of authority और fiduciary relationship, ये टर्म बहुत ही वाइड है क्योंकि इसमें सारी अथॉरिटीज आ जाएंगी, कोई भी इंसान हो सकता है जो कि अथॉरिटीज के साथ, मतलब अथॉरिटी है जिसकी, उसकी ऐसी फिड्यूशरी पोजीशन है जिससे वो दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकता है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। मैम इसकी लास्ट वाली लाइन पढ़ना, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप। ये रेप नहीं है, ये रेप ही है, पर ये अथॉरिटी से कर रहा है ना, कि मतलब इसमें ये है कि इसमें ये लिखा है ना प्रॉपरली, कहाँ से शुरू करना है, induce any woman either in his custody or under his charge or present in his premises to have sexual intercourse with him. अब ये sexual intercourse is not rape because उसने उस इन्फ्लुएंस के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। पहले वाली लाइन के साथ कनेक्ट करो। ओके। वहां पर जो भी लेडी मौजूद थी उसके साथ ही डिड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज नॉट अ रेप, क्योंकि वो उन चीजों में फॉल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इसकी अथॉरिटी थी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप था, उसके इन्फ्लुएंस में आके ही हैड इंटरकोर्स, देन वो बाद में चार्ज लगा देती है कि इसने इस चीज का फायदा उठा के वी हैड, मतलब ही हैड इंटरकोर्स विद मी, देन वो इसका ऑफेंस बन जाएगा, इसलिए रेप ही है ये। In this section, sexual intercourse shall mean any of the acts given at A to 5 or A to D of 375. Explanation 2. For this purpose of this section, explanation 1 to section 375 shall also be applicable. Explanation 1 थी उसकी वही उसके meanings बताए हुए हैं। Explanation 3, superintendent in relation to jail, remand home, or other place of custody of a women or children institution includes a person holding any other office in such jail, remand home, place, or institution, by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmate. Superintendent का मतलब है कि कोई भी बंदा, कोई भी जिसका ऑफिस है, मतलब जो भी अथॉरिटी वाला वहां पे इंसान है जिसका एक कंट्रोल है इनमेट्स के ऊपर और वो ये एक्ट करता है। Explanation 4, the expression hospitals and women or children institution, इसका same meaning है as in given under section 376. 376D, gang rape, where a woman is raped by one or more persons constituting a group
or acting in furtherance of common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment of 20 years to life imprisonment, that is the remainder of one's life, and with fine, provided the fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation, and that any fine imposed in this shall be paid to the victim. अब ये गैंग रेप के साथ डील करता है, इसमें कॉमन इंटेंशन वाली चीज भी आ गई है, तो 34 भी इसके साथ रेड भी मतलब रेड करेंगे हम, रेड विद 34 हो जाएगा 376 डी, कि जब भी चार्ज बनता है कि या तो ग्रुप वैसे इन्वॉल्व था या फिर वो पहले से कॉमन इंटेंशन के साथ आए हैं कि हमें ये करना है, तो 34 का चार्ज भी बन जाएगा। इसके पनिशमेंट पे वही है 22 लाइफ, देन 376 डी ए और डी बी, आई गेस दो ऐड हो गया इसमें। डी ए ऐड हो गया है, दैट इज फॉर 16 ईयर से कम वाला, where a woman under 16 years of age of rape is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of common intention, each of the persons shall be liable with imprisonment of life, which shall mean for the remainder of that person's life and with fine. और बाकी वो ये कि मेडिकल एक्सपेंसेस वाली चीज कि डी ए इज डीलिंग विद अ गर्ल जिसकी उम्र है 16 साल से कम और उसके साथ गैंग रेप हुआ है, तो उसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और डी बी भी है इसमें, इसमें है अंडर 12 years of age, under 12 years of age is raped by one or more persons constituting group or acting in furtherance of the common intention, इसकी punishment है with life imprisonment, वही सेम ही है, for the remainder of person's natural life and with fine or with death, इसमें आ जाएगा और death, और नीचे वाली वही चीज है कि फाइन उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जितना जरूरी है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डी ए में कौन सी एज के साथ डील कर रहा है, डी बी में कौन से एज के साथ डील कर रहा है। इन पे क्वेश्चन बस ऐसे आ सकता है क्योंकि न्यू अमेंडमेंट्स है। किस ईयर में आया मैम ये? 2018। August 2018। इसकी डेट भी लिख लेना, 11 अगस्त 2018, ठीक है। उसके बाद 376 ई, punishment for repeat offenders, whoever has been previously convicted of offense punishable under 376 A और D। अब इसमें A B D A और D B ऐड कर लेना, is subsequently convicted of offense punishable under any of the said sections shall be punished with life, which shall mean life for the remainder of the person's natural life or with death। जो repeated offenders है उनकी punishment हो जाएगी subsequent convictions पे life या फिर death। इसमें बस A B और D A D B ये तीनों ऐड कर लेना, बाकी सब सेम ही है। 377 unnatural offenses, ये तो अब डिक्रिमिनलाइज हो ही गया है, इसे पढ़ने का कोई ऐसे पर्पस तो नहीं है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि वैसे सेक्सुअल एक्ट अगर अननेचुरल मतलब अगर करते हैं वॉलंटरी मतलब इंटरकोर्स होता है सेम सेक्स के बीच में, अगर वो कंसेंट से किया गया है तो इट इज नॉट पनिशेबल, पर अगर वो कंसेंट के साथ नहीं किया गया है देन वो इंसान फिर भी उस पर चार्ज लगा सकता है, पर ये कंसेंटफुली एक्ट को इन्होंने अलाउ कर दिया। अब इसे इसी वजह से डिक्रिमिनलाइज किया गया था ताकि इसे पनिशेबल ना बनाया जा सके, अदरवाइज ये पहले पनिश किया जाता था, सेम सेक्स मैरिजेस रिलेशंस दे वर नॉट अलाउड, तो इसको अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो मैम ये तो ये बोल रहा है ना कि क्या कहते हैं कि दे कैन हैव रिलेशनशिप, अब तो दे कैन हैव, पर मैम मैरिज तो अलाउड अभी भी नहीं किया, मैरिज है अलाउड क्या कहीं? ये कि इंडिया में भी थोड़ा वो करते हैं कि अभी भी दे आर नॉट अलाउइंग कि
गे मैरिजेस या लेस्बियन तो चलो बहुत दूर ही रह गया, तो अभी तो यहाँ पे इंडिया में अलाउड नहीं है, पर हाँ वैसे पूरे वर्ल्ड में अलाउड है। पर यहाँ पे रिलेशनशिप में दे आर अलाउइंग, तभी तो उन्होंने डीक्रिमिनलाइज ही कर दिया। ये जो नया केस था नवतेज सिंह जौहर का केस था। इसमें उन्होंने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब होमोसेक्सुअलिटी पे कोई चार्ज नहीं बन सकता, मतलब इट इज अलाउड। इससे पहले तो बड़ा इन्होंने वो करा था, पहले 2009 में दे डीक्रिमिनलाइज्ड, फिर 2013 में फिर से इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। अब फाइनली 2018 का ये केस है जिसमें इन्होंने इसे फिर से डीक्रिमिनलाइज कर दिया। वो बात और है कि अभी भी इनके चक्कर चल रहे हैं कि शादियों पे अभी भी इन्होंने परमिशन नहीं दी है। अभी भी वो हाँ, एक्सप्रेसली कहीं लिखा तो नहीं है। ये अभी अभी आधा 2021 का दिल्ली में चल रहा है केस, जहाँ पे उन्होंने करा था कि सेम सेक्स मैरिजेस नहीं कर सकते हो, अभी भी अपोज कर। पर मैम Still- पनिशमेंट भी तो नहीं दी कहीं पे, जब कहीं क्या? पनिशमेंट मैम पनिशमेंट पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, पर अभी भी मतलब हमारी सोसाइटी से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऑफेंस नहीं रहा, बट स्टिल ये है कि बस वो सोसाइटी के हिसाब से अभी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी अभी आया इसी साल फरवरी का केस है, दिल्ली में चल रहा है, जहाँ पे वो सेम सेक्स मैरिज को लेके फिर से शुरू हो गया था। पता नहीं, मे बी अलाउ कर दें, अगर कोई जजमेंट आ गई तो फिर इस चीज की अपोजिशन भी बंद हो जाएगी। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। मैम ये कल करें, आज के दिन कल कर लेंगे, आज काफी कर लिया। और हिंदू लॉ की कल तो चलो सैटरडे हो गया। मैंने उसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग कर सकोगे हिंदू लॉ का। ठीक है मैम। वो फिर जब हमारी अब नेक्स्ट क्लास होती है ना, फिर विल डिस्कस। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर उसी से वो समझ आएगा। उसके मैंने एग्जांपल्स देख लिए थे ताकि तुम लोग इजीली उसे कर सकते हो। ठीक है मैम। ओके, सो विल हम एंड अप द आईपीसी के भी क्लास। बना लेना, अगर कुछ क्वेश्चंस बन सके तो बन सकते हैं। वो एक्चुअली वो ये है कि इसके प्री के क्वेश्चंस दिए हैं, बस इनकी कोई अगर तुम्हें वो टेस्ट वगैरह दे दें। मैम आईपीसी की कल क्लास होगी क्या? कल टीपीए। टीपीए तो 12:30 है ना शाम में? हाँ मतलब सैटरडे संडे सिर्फ नहीं नहीं, सैटरडे संडे टीपीए ही है। हम कल कल परसों नहीं होगी फिर क्लास? नहीं, अगर तुम लोग चाहते हो तो एक ठीक। बार सर को कह के देख लेना, इफ यू वांट कि फिर नहीं शाम को मैम, क्लास थोड़ा मैम ब्रेक। ले लो, ब्रेक ले लो, वरना मैम रिवाइज सैटरडे करना। सैटरडे को रख लो, चाहे संडे को ब्रेक कर देना। आपने बोला था पिछली बारी की इस वीक ब्रेक है शायद आपकी। नहीं नहीं, वो ब्रेक नहीं थी, वो टीपीए कराने लगे वीकेंड्स पे, ताकि तुम लोगों को ब्रेक मिलके तुम रिवाइज कर सकते हो। यस मैम, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। मुकेश तुम वैसे भी थोड़ा पीछे चल रहे हो ना, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 2 दिनों में। कोई फिर बात मंडे को नहीं। तुम डाउट्स भी पूछ लेना। सैटरडे संडे को फिर मेरे ख्याल से एविडेंस की भी नहीं लगती क्लास, है ना? वो भी नहीं वो होती ना? मुझे नहीं पता, वो नहीं मुझे पता। नहीं नहीं, वो नहीं होती है। ठीक है, चलो ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, इन केस तुम्हें ओके। अगर कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो तुम मुझे या तो नंबर दे दो, मुझसे कांटेक्ट कर लेना अगर कोई चीज पूछनी है तो। मैम मेरे पास तो है। मैम फिर हाँ मुकेश, तुम्हें चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ कोई हाँ काम जी है? मैम। तुम हाँ ऐसा जी, करो, मुझे अगर ना कुछ इसमें क्योंकि इसमें चैट में मेरे चैट पे को, भेज दूँ? हाँ इसमें नंबर भेज दो, मैं आपको फिर मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। अगर देखना कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिल जाए ना ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ वो मैं तो फिर मैं बता उन पे दूंगी। भी थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास यूनिवर्सल्स पड़ी है, उसमें भी है यूनिवर्सल एक बहुत मैंने और। अच्छी है, उसे सॉल्व कर लो, हाँ पूरी यूनिवर्सल को सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है मैम। जी, ठीक ठीक है मैम। थैंक यू मैम, तुम अभी थैंक यू। मुझे कर दो, मैं तुम्हें फिर भेज देती हूँ, मतलब। ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके।